ओम नमः चंडिकायै। ओम दुर्गा देव्यै नमः। देवी गीता के अंतर्गत 9वां अध्याय। हिमवान बोले, हे देव देवी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागर, हे अंबिके, आपकी पूजा करने का जो उत्तम प्रकार है वह मुझे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। श्री देवी ने कहा कि हे राजन, जो विधि भगवती को अति प्रिय है वह जगदम्बा पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। हे पर्वत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रद्धापूर्वक आप उसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, एक बाह्य पूजा और दूसरी अभ्यंतर पूजा। बाह्य पूजा के दो प्रकार हैं, वैदिक और तांत्रिक। हे हिमवान, पूज्य मूर्ति भेद को लेकर वैदिक पूजा के भी दो भेद हैं। जिन्हों वेदोक्त दीक्षा प्राप्त हुई है उन वैदिकों को वैदिकी पूजा करनी चाहिए। जिन्हें तंत्रोक्त दीक्षा प्राप्त हुई है उन्हें तांत्रिक पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा विधि रहस्य को न समझने से एवं पूजा का रहस्य जाने बिना पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विपरीत पूजा जो मूढ़ मनुष्य करेगा वह हमेशा पतित हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले वैदिकी पूजा विधि बताती हूँ। हे पर्वतराज, मेरा जो उत्तम विराट रूप आपने देखा उसमें अनंत मस्तक, अनंत नेत्र और अनंत चरण थे, जो सर्वशक्तियुक्त सर्वप्रेरक परात्पर स्वरूप था। उसी का हमेशा पूजन, नमन और ध्यान और स्मरण करना चाहिए। यह मेरे प्रथम प्रकार की वैदिक पूजा का स्वरूप है। हे हिमवान, शांत चित्त होकर एकाग्र मन करके और दम अहंकार आदि से मुक्त होकर देवी पूजा में लगे रहना, उसी की शरण में रहना, उनकी दृष्टि से ही जगत को देखना, उन्हीं का ध्यान जप सदा करना, अन्य प्रेम युक्त भक्ति के द्वारा मेरे तत्वभाव से परिपूर्ण मेरे इस स्वरूप का भी आश्रय करके यज्ञ, दन, तप और दान से परितुष्ट करना। हे हिमवान, इस प्रकार मेरी प्रीति प्राप्त करके आप मेरे अनुग्रह से संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मेरे स्वरूप में हमेशा तत्पर रहने वाले और मेरे में ही चित्त को लगाने वाले भक्त श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं इन भक्तों का शीघ्रता से संसार में उद्धार करूंगी। हे राजन, निश्चित रूप से वेदोक्त कर्म सहित ध्यान से अथवा भक्ति सहित ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है। केवल कर्मों से यह संभव नहीं है। वैदिक धर्म पालन करने से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ज्ञान के द्वारा परमार्थ प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति में जिनका विधान किया गया है वही धर्म है, और जो इतर शास्त्रों में करने को कहा गया है वह धर्माभास कहा गया है। मेरी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता से वेदों की उत्पत्ति हुई है। मुझमें अज्ञान असंभव है, अतः मेरे वचन स्वरूप वेद कभी भी अप्रमाण नहीं हो सकता। श्रुतियों के अर्थों को लेकर ही स्मृति शास्त्र प्रवृत्त हुए हैं, अतः मनुस्मृति आदि की प्रामाणिकता इष्ट है। स्मृतियों में कहीं कहीं तंत्र ग्रंथों के अर्थ से प्रभावित होकर यदि वेद विरुद्ध धर्म कहा हो तो उसे उसका उतना अंश वैदिकों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेद बाह्य अन्य शास्त्रकारों के वचन तत्व से अज्ञान से पैदा होने का दोषयुक्त है, अतः ये वचन प्रमाण नहीं माने जा सकते। अतः मुमुक्षुओं को धर्म के विषय में सर्वदा वेद का ही आधार लेना चाहिए। लोक में साधारण राजा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया जाता है। जो सर्वेश्वरी की आज्ञा स्वरूप श्रुति का त्याग कैसे हो सकता है। मैंने मेरी आज्ञा रूपी वेद के रक्षण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों की जातियाँ मेरे द्वारा निर्मित की हुई हैं। उसके द्वारा श्रुति वचन से प्रतिपादन मेरा गूढ़ार्थ जान सकते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक वेद रक्षा के लिए मैं ब्राह्मण क्षत्रियों में अथवा और भी दिव्य अवतारों के विशेष रूप धारण करती हूँ। वेद की रक्षा करने वाले देवता और वेद का नाश करने वाले दैत्य, इस प्रकार विभाग भी वेद को लेकर किया गया है। जो वेद में कथित उत्तम धर्म का पालन नहीं करते उन्हें दंडित कराने के लिए मैंने ऐसे नरकों की सृष्टि कर रखी है जिनका वर्णन सुनकर भी त्रास उत्पन्न होता है। जो पवित्र सनातन वेदों में कहे हुए धर्म को छोड़कर अन्य कल्पित पाखंड धर्म का आश्रय करते हैं, ऐसी अपनी प्रजा को अपने देश से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। ऐसे भ्रष्ट लोगों से धार्मिक ब्राह्मण वार्तालाप न करें और उनके साथ कोई द्विज किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध न रखे। इस लोक में श्रुति और स्मृति से विरोधी जो अन्य शास्त्र हैं ये सभी तमोगुणी हैं।
दक्ष प्रजापति, भृगु ऋषि और दधीचि ऋषि के शाप से दग्ध होकर जो ब्राह्मण भी वेद मार्ग से बाहर हुए हैं, सोपान क्रम में उनका उद्धार करने के लिए सदाशिव ने दाम, कापालक, कोलक, भैरव आदि आगमों की रचना की। इनको लेकर शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त और गाणपत्य मत वालों ने अपने अपने आगमों का निर्माण किया। इन आगमों में किसी किसी स्थान पर वेद से अवरुद्ध भाग किया गया है। उस भाग को लेने से वैदिकों को कोई दोष नहीं लगता। किसी भी कारण से वेद विरुद्ध धर्म के अनुसार कोई भी कार्य करने में द्विजवर्ण को अधिकार नहीं है। वेदाधिकार जिसको प्राप्त नहीं है वही तंत्र शास्त्र का अधिकारी होता है। अतः सर्व प्रयासपूर्वक वेद धर्म को मानने वाला वैदिक को वेद का ही आश्रय लेना चाहिए। वेद के कारण धर्म मार्ग का और परम स्वरूप प्रापक ज्ञान मार्ग का भी प्रकाश प्राप्त होता है। सब प्रकार की तृष्णा छोड़कर मेरी ही शरण में रहकर जो साधक सर्व प्राणियों के ऊपर दया करते हैं, जिनमें अभिमान अहंकार का स्पर्श नहीं है, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे को ही सभी क्रिया अर्पित करते हैं और मेरे दिव्य तीर्थों का कथन करने में प्रीति रखते हैं, वे चाहे सन्यासी हों, वानप्रस्थी, गृहस्थी और ब्रह्मचारी हों, भक्तिपूर्वक मेरे विराट स्वरूप की उपासना रूपी ईश्वर योग में सदा निरत रहते हैं। इस प्रकार लगातार मेरे भजन में नियुक्त भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार का मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नाश करती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे हिमालय, इस प्रकार पहले बताई हुई वैदिक पूजा का स्वरूप मैंने संक्षेप में कहा, परंतु यह तो वैदिक ब्राह्मण को ही करना चाहिए। धातु आदि की मूर्ति में, अष्टदल वेदी में, सूर्य में, चंद्रमा में, जल में या कोई भी दिव्य प्राकृतिक प्रतीक में, यंत्र में, घंट में, अंकित चिन्हों में या चित्र में अथवा स्वयं के विशुद्ध हृदय कमल में परात्पर भक्ति का ध्यान करके देवी के उस रूप का पूजन करना चाहिए। पूजा के लिए मेरे सगुण करुणामय रूप का वर्णन इस प्रकार है। तरुणी, रक्तवर्णा, सौंदर्य के सार की सीमा रूप, सर्वांग सुंदर, श्रृंगार रस से परिपूर्ण, भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए निरंतर आतुर, प्रसन्न मुखी, अर्धचंद्र से अलंकृत मस्तक, पाश अंकुश वरद अभय मुद्रा धारण करने वाली आनंद स्वरूपनी का पूजन सभी शक्ति और संपत्ति के अनुसार यथा योग्य उपचारों से होना चाहिए। जब तक अभ्यंतर पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं है, तब तक बाह्य पूजा का आश्रय लेना। जब अभ्यंतर पूजा का अधिकार सिद्ध हो जाए तो भारी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। अखंड ज्ञान स्वरूप संवित तत्व में चित्त को लीन करना ही अभ्यंतर पूजा है। उपाधि रहित अखंड ज्ञान संवित ही मेरा परम स्वरूप है। मेरे संवित स्वरूप में निर्विषय चित्त को स्थापित करना। संवित स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ है वह मायामय और मिथ्या है। इसलिए मन को शांत करके योग युक्त होकर संसार नाश के निमित्त आत्मस्वरूपनी और सर्वसाक्षिणी भगवती की भावना करो। हे पर्वतश्रेष्ठ, अब मैं बाह्य पूजा का विस्तार कहती हूँ, सावधानी पूर्वक उसको सुनो। इस प्रकार देवी गीता में 9वां अध्याय समाप्त हुआ।